क्या कहा है कि अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है लाइन के, अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है लाइन के, तो परपेंडिकुलर के लिए बच्चों क्या कंडीशन पड़ी है 11th में, m1 m2 -1, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट m1 × m2 किसके बराबर होती है, -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके m1 m2 -1 होता है। तो अब टेंजेंट परपेंडिकुलर है लाइन के, तीन चीज़ें नोट करी, एक तो तुमने परपेंडिकुलर, एक किसके, लाइन के, और कौन, टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट का स्लोप इनटू लाइन का स्लोप, इनकी प्रोडक्ट -1 होगी। सिमिलरली हम कहें कि इफ नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर है लाइन के, इसका मतलब किस किस की प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ लाइन, इन दोनों की प्रोडक्ट -1 होगी। बताइए, जो जो परपेंडिकुलर है उनकी प्रोडक्ट -1 हो जाएगी। तीसरा, इफ ए लाइन is equally inclined with coordinate axis, अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन हो, देखो जरा डायग्राम में, इक्वली इंक्लाइन हो, तो अगर लाइन इक्वली इंक्लाइन है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब वो लाइन, एक तो इक्वली इंक्लाइन का मतलब ये तो 45 का बना, और एक ये तो 45 का बनेगा, और एक दूसरा एंगल कितने का बनेगा, 135 का। वही देखो कितने का बन रहा है, 135। तो अगर लाइन इक्वली इंक्लाइन है, दोनों से बराबर है, तो इसका मतलब बिल्कुल बीचों बीच में जा रही है, तो एंगल जो हो रहा है एक्स एक्सिस से, एक 45 का बन गया, एक 135 का। देन थीटा इज इक्वल टू 45 एंड थीटा इज इक्वल टू 135। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन tan 45 और tan 135, यानी कि +1 और -1, ये स्लोप है। ठीक है भाई, बताइए आगे सर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx इक्वली इंक्लाइन का मतलब एक तो tan 45 का बनेगा और एक tan 135 का बनेगा, यानी कि एक तो 1 और एक -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, एक बार तो 1 ले लोगे, एक बार -1 ले लोगे, राइट। क्वेश्चन की जगह नोट करके लिखोगे, ठीक है भाई। तो ये आपके हमने मेथड बताए, अब हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या शो करना है कि शो करिए, प्रूव करिए कि टेंजेंट इस कर्व के ऊपर एक तो खींचिए 2,0 पर और एक ड्रॉ करी है 3,0 पे, दोनों कैसे होंगे, राइट एंगल पे होंगे। तो
तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है। कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। डिफ्रेंशिएट कर दे, स्लोप आ जाएगा। अब स्लोप कहाँ पे निकालना है, एक तो 2,0 पे। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो टेंजेंट का स्लोप, पहले हमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,0 इज dy/dx 2,0 पे निकालो। 2 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस 5 यानी कि -1। m1 इज इक्वल टू -1 आ गया। अब आप स्लोप किस पे निकालेंगे, दूसरे पॉइंट पे। तो स्लोप dy/dx इज इक्वल टू 2x माइनस 5 था। अब हम निकालें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3,0 यानी कि dy/dx कहाँ पर, 3,0 पे रख दीजिए भाई। 2 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस 5 यानी कि 1। तो दूसरा का स्लोप क्या आ गया, +1। अब देखो जरा m1 इंटू m2, m1 हो गया -1 इंटू m2 हो गया 1, -1 आ गया। m1 m2 की प्रोडक्ट -1 हो गया। सो टेंजेंट आर एट राइट एंगल। आ गया समझ में, किस तरीके से निकालते हैं। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर पॉइंट बताने हैं जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले तो टेंजेंट का स्लोप बनाओ। कैसे बनाते हैं, डिफ्रेंशिएट करके। d/dx ऑफ x स्क्वायर अपॉन 9 d/dx ऑफ y स्क्वायर अपॉन 16 2x अपॉन 9 2y अपॉन 16 और y का dy/dx इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, लो भाई, इससे यहाँ से इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे 16/9 x/y। कितनी आ गई। अब क्या कहा है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो क्या होता है, क्या लिखवाया था हमने, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx इसके बराबर रख दोगे 0। tan 0 0 होता है ना भाई, tan 0 डिग्री 0 पे। और dy/dx का निकाला है तुमने 16/9 x/y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू 0 आ गई। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मैंने बताया था अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा। dy/dx की वैल्यू 0 आ गई। अब क्या करें हम, पॉइंट निकालना ना, एक्स तो निकाल दिया तुमने। अब पुट x इज इक्वल टू 0 इन कर्व। कर्व की इक्वेशन में रख दें 0 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, एक मिनट रुको। अब तुमने क्या देखा, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू -16, वाई की वैल्यू √-16, नॉट पॉसिबल। बस इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट पॉसिबल नहीं है, टेंजेंट होगी नहीं। ठीक है भाई, ये हमने बताया।